नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज हम लोग एडवर्ब पार्ट थर्ड का वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की एरर करेंगे और इसमें जो एरर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन एडवर्ब, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की एरर हैं। अभी तक आपने एडवर्ब का पार्ट वन पार्ट टू देखा। आज इस वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वो एडवर्ब की एरर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने इस इंग्लिश मास्टर के चैनल पर करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एरर्स सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। आपको 100% फ़ायदा होगा, 100% लर्निंग होगी इन सेंटेंसेस से। फिलहाल कुछ हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं। दोस्तों, एडवर्ब वह होता है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है, और एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडवर्ब के कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रिक्वेंसी, डिग्री। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है पोजिशन ऑफ एडवर्ब की, कौन सा एडवर्ब कहाँ पर लिखना चाहिए। तो इसका एक रूल होता है कि जो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम है, ये या तो वर्ब के बाद आएंगे अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये आपके ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। दूसरा रूल है जो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आते हैं। तो ये बात याद रखनी है। दूसरा, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, और एल वाई अगर हटा देते हैं तो फिर से आपका वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और एक रूल होता है कि ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, अगर एक ही साथ सेंटेंस में दो या दो से अधिक एडवर्ब लिखने होते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है MPT, यानी पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो आइए इन बेसिक रूल को दिमाग में रखते हुए डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन एडवर्ब। तो आपका पहला सेंटेंस, दोस्तों आपका पहला सेंटेंस है मोहन हैज लेट रिसीव्ड अ नंबर ऑफ लेटर्स अबाउट दिस। दोस्तों यहां पर देखिए है लिखा हुआ मोहन हैज लेट रिसीव्ड। एक लेट होता है और एक लेटली होता है। दोस्तों लेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हाल ही में या अभी अभी, और लेट मीन्स होता है देर से। तो यहाँ पर जब बात वर्ब की करनी है, विशेषता वर्ब की बतानी है, तो बच्चों एडवर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पर लेट नहीं होगा, लेटली हो जाएगा। LATELY आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो आपको पढ़ाया गया है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट का फर्स्टली नहीं करते हैं, डायरेक्ट का डायरेक्टली नहीं करते हैं, हार्ड का हार्डली नहीं करते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर फर्स्टली नहीं होगा, फर्स्ट रहेगा, LY हटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ए। थर्ड कह रहा है चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू बी इंडिपेंडेंटली थिंकर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंटेंस में एरर निकालने के लिए, हमें सेंटेंस के हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि वर्ड हमारा वर्ब है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए देखा होगा हम हमेशा फोकस करते रहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वोकेबलरी, वर्ड पावर। जब तक हमारे पास वर्ड पावर नहीं होगा, हमारे पास वर्ड मीनिंग नहीं होते हैं और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता होता है, तो हमें एरर करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए है क्या लिखा हुआ, इंडिपेंडेंटली थिंकर। तो आपको पता इंडिपेंडेंटली LY लगा है, तो ये हमारा एडवर्ब है। और थिंकर, जब भी किसी वर्ड में ER लगा होता है तो वो नाउन होता है। थिंकर मीन्स विचारक, थिंक करने वाला। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और मैंने कहा था LY वाला एडवर्ब होता है। तो अगर हम यहाँ से LY हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एडजेक्टिव बन जाता है। तो इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4, राजन थॉट दैट
देयर प्लान हेल्ड वेरी डिसाइडेडली डेंजर्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ डेंजर्स, डेंजर्स खतरा, ये नाउन है, और डिसाइडेडली में एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब है। और आपको सिखाया जा रहा है नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, और एडवर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एल वाई हटा दो तो यहाँ पर डिसाइडेडली नहीं होगा, डिसाइडेड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द टीचर बिकेम इम्पैशेंटली विद द इनअटेंटिव स्टूडेंट्स। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इम्पैशेंटली, तो ये एडवर्ब है। तो अब हम ये देखना है, देखिए इस तरह के जो एरर करना होता है बहुत आसान होता है, आपको पता है एरर एडवर्ब की है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब कहाँ लिखा हुआ है, और फिर हमें देखना होता है ये विशेषता किसकी बताता है, वर्ब की, नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि ये इम्पेशेंटली बात कर रहा है टीचर की, और हमने आपको बताया था कि अगर कोई नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो टीचर की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो इम्पेशेंटली का क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट, एल वाई हटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों 6 नंबर कह रहा है जावेद हैड नॉट फॉरगॉटन द इंसिडेंट एंड कुड क्लियर रिमेंबर ऑल द डिटेल्स। बच्चों देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्लियर रिमेंबर लिखा हुआ, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, ये वर्ब है, और क्लियर मीन्स स्पष्ट, ये एडजेक्टिव है। और आपको सिखाया जा रहा है वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो अब क्या करेंगे, अगर हम क्लियर में एल वाई लगा दें तो एडवर्ब बन जाता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, तो क्लियर का हो जाएगा क्लियरली, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू स्पीकिंग। बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू स्पीकिंग। देखिए यहाँ पर स्पीकिंग माने बोलना, और देखिए यहाँ पर स्पीकिंग यानी जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या जीरेंड होता है, और अगर जीरेंड होता है तो यहाँ पर नाउन का काम करता है, और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये एडजेक्टिव काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर बोलते हुए स्पीकिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो और ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता एडवर्ब बताएगा, तो ट्रू का एडवर्ब हो जाएगा ट्रूली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल वाई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा TRULY, ट्रूली स्पीकिंग, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्रू का ट्रूली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 बिफोर गिविंग हिज फाइनल कंसेंट सुधाकर थॉट केयरफुली ओवर द मैटर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर और प्लेस टाइम यानी MPT हमेशा लास्ट में आते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आएगा, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक ये बनानी, सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा थॉट ओवर द मैटर, फिर आएगा यहाँ पर आपका केयरफुली, आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर कुणाल्स फादर एडवाइज हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। बच्चों आपको पढ़ाया था लेट देर से, ये एडजेक्टिव है, और लेटली एडवर्ब है। लेटली मीन्स होता है रिसेंटली या हाल ही में। फिलहाल यहाँ पर नाइट की बात करनी है, नाइट की विशेषता बतानी है, नाइट नाउन है, तो यहाँ पर लेटली नहीं होगा, लेट हो जाएगा, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ही वॉक्ड क्विक। देखिए लिखा हुआ है ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट। बच्चों याद है आपको, वॉक वर्ब है, और क्विक किसकी विशेषता बता रहा है, क्विक वॉक की विशेषता बता रहा है। तो आपको पता वर्ब है तो वर्ब विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो अगर हम क्विक एडजेक्टिव है, एल वाई लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, तो क्विक का हो जाएगा क्विकली, QUICKLY, तो ही हो जाएगा ही वॉक्ड क्विकली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों 11 कह रहा है आफ्टर बीइंग सिक स्टरडे अजब सेज ही इज फीलिंग गुड टुडे। देखिए यहाँ पर लिखा ही इज फीलिंग गुड। बच्चों एक गुड होता है, गुड माने अच्छा, एक होता है वेल, वेल मीन्स अच्छा होता है। दोनों फर्क ये है कि गुड एडजेक्टिव है जो नाउन प्रोनाउन विशेषता बताएगा, और फीलिंग और वेल एडवर्ब है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब विशेषता बताएगा। तो यहाँ पर बात होनी फीलिंग, फील मीन्स महसूस करना वर्ब है,
तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यहाँ पर गुड नहीं होगा, वेल हो जाएगा, WELL, आंसर सी। सम एक्ट्रेसेस स्पीक सॉफ्टली बट द गैली गुअर्स हियर देम क्लियर नेवरथलेस। अब देखिए लिखा बच्चों, हियर देम क्लियर, तो यहाँ पर क्लियर किसकी बात कर रहा है? क्लियर बात कर रहा है हियर की। हियर मीन्स सुनना, ये वर्ब है, और क्लियर एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो क्लियर का क्या हो जाएगा? जी हाँ, LY लगा देंगे, क्लियरली हो जाएगा, आंसर सी। कुसुम क्लैस्प द इन्फेंट टाइट। बच्चों क्लैस्प मीन्स होता है पकड़ना या भींचना, और इन्फेंट होता है नवजात बच्चा, और टाइट मीन्स मजबूत से। तो यहाँ पर टाइट क्या क्या किया जा रहा है? टाइट क्लैस्प किया जा रहा है। क्लैस्प मीन्स पकड़ना, पकड़ा जा रहा है, पकड़ना वर्ब है ये, और टाइट एडजेक्टिव है। तो आपको पता है वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो टाइट का क्या कर देंगे? टाइटली, LY लगा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। 40 नंबर, माई यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर द USA 3 years बिफोर। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ 3 years बिफोर। देखिए बिफोर मीन्स होता है पहले, और एक होता है यगो, AGO, यगो मीन्स भी पहले होता है। बस फर्क ये है कि यगो आता है सिंपल पास्ट टेंस में, बिफोर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। या दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो यगो लगाते हैं तब जब सेंटेंस में टाइम दिया गया हो, और बिफोर लगाते हैं तब जब सेंटेंस में 2 काम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 साल का समय दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर बिफोर नहीं होगा, यगो हो जाएगा, AGO, आंसर हो जाएगा सी। 15, हैव यू थॉट ऑफ एवर स्टैंडिंग फॉर एन इलेक्शन। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है हैव यू थॉट ऑफ एवर। अब यहाँ पर देखिए थॉट ऑफ एवर लिखा है, एवर मीन्स कभी, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और मैंने आपसे कहा था कि फ्रिक्वेंसी हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। तो बच्चों यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, थॉट वर्ब लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के बीच में आएगा, तो ये एवर आएगा थॉट के पहले, ये हो जाएगा हैव यू एवर थॉट। क्वेश्चन नंबर 16, वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग फॉर आवर हॉलीडेज स्टिल। बच्चों याद रखिएगा, स्टिल मीन्स होता है अभी तक, और एक होता है येट, YET, येट मीन्स भी अभी तक होता है। बस रूल ये याद रखिएगा कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो येट आता है, और अगर अफर्मेटिव और इंटीग्रेटिव है तो स्टिल आता है। तो ये सेंटेंस निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर स्टिल नहीं होगा, येट हो जाएगा, YET, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपका 17 सेंटेंस कह रहा है डू यू येट वॉन्ट टू गो। अब देखिए सेंटेंस इंटीग्रेटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव तो है नहीं, इसलिए येट नहीं होगा, स्टिल हो जाएगा, यस, TILL, डू यू स्टिल वॉन्ट, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टोरी ऑफ योर एडवेंचर्स इज मच इंटरेस्टिंग। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे हमने कई बार आपको बताया है, मच मीन्स होता है अधिक, और वेरी मीन्स भी होता है अधिक। बस फर्क क्या है, वेरी तब लगाते हैं जब आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, यानी वर्ब की ING फॉर्म हो, और मच लगाते हैं तब जब आगे पास्ट पार्टिसिपल हो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। दूसरा वेरी आता है तब जब आगे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो, और मच आता है तब जब आगे एडजेक्टिव की कंपेटिव डिग्री हो। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग लिखा हुआ ING फॉर्म है, तो मच नहीं होगा, वेरी हो जाएगा, VERY, आंसर सी। 19 कह रहा है अशोका ओवरवर्क्ड हिमसेल्फ एंड सर्टेनली ही फेल इल। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेनली ही फेल इल। अब आपको एक चीज बतानी है, सर्टेनली मीन्स होता है वास्तव में, और एक होता है ऑफ कोर्स, OFCOURSE, ऑफ कोर्स मीन्स होता है वास्तव में। बस फर्क ये सर्टेनली एडवर्ब है और ऑफ कोर्स एडजेक्टिव है। यहाँ पर विशेषता ही की बतानी है, ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो दोस्तों यहाँ पर सर्टेनली नहीं होगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, OFCOURSE, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर टेकिंग सेवरल लेसन्स फ्रॉम द प्रो ही हिट द बॉल डिफरेंट। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हिट द बॉल डिफरेंट, डिफरेंट एडजेक्टिव है, और डिफरेंट हो क्या रहा है, डिफरेंट हिट किया जा रहा है। हिट माने मारना, बच्चों हिट वर्ब है, और वर्ब की विशेषता
एडवर्ब बताता है। तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बनता है, एल बाई लगाने से। तो डिफरेंट का क्या हो जाएगा, डिफरेंटली, यहां पर हो जाएगा डिफरेंटली, आंसर सी। 21 कह रहा है सम पीपल टेक थिंग्स लाइक दैट वेरी सीरियस। जो दोस्तों लिखा हुआ है, सम पीपल टेक थिंग्स लाइक दैट वेरी सीरियस। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है वेरी सीरियस, तो सीरियस क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर देखिए लिखा हुआ है सीरियस क्या हो रहा है, चीजों को टेक लिया जा रहा। तो टेक वर्ब है, तो यहां पर एडवर्ब लगाएंगे, तो सीरियस में एल बाई लगा देंगे, सीरियसली हो जाएगा, आंसर सी। 22 ऑल्दो द पेशेंट वॉज रूडली विद द नर्सेस। बच्चों यहां पर रूडली आपका एडवर्ब है। अब हमें देखना है ये बात किसकी कर रहा है, ये कर रहा है रूडली कौन था, पेशेंट। पेशेंट नाउन है, और पेशेंट मीन्स रोगी, और नाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो क्या करेंगे, रूडली का एडजेक्टिव बनाएंगे, और एडजेक्टिव कैसे बनेगा, एल बाई हटा देंगे, तो रूडली नहीं होगा, रूड हो जाएगा, RUDE, एल बाई हटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी बैट। 23 मैनी यंग बॉयज प्राइड देम सेल्व्स, मैनी यंग बॉयज प्राइड देम सेल्व्स ऑन देयर रूडली एंड रस्टिक वे ऑफ स्पीकिंग। बच्चों एक रूल होता है कि अगर हमें किसी एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना है तो उसमें या तो एल बाई लगा देते हैं या उसमें WAY वे जोड़ देते हैं, इन्हें वे जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए रस्टिक का रस्टिक वे कर दिया गया, तो दोस्तों यहाँ पर रूडली जो नहीं करेंगे, क्योंकि जब आगे वे लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा रूड एंड रस्टिक वे, क्योंकि वे दोनों की बात कर रहा है, रूड की भी और रस्टिक की भी, दोनों को एडवर्ब बनाएगा, तो एल बाई हटा देंगे, आंसर हो जाएगा सी। 24 कह रहा है ही हैपेंड टू बी मेकिंग क्वाइट नाइसली जजमेंट। अब देखिए यहां पर जजमेंट बच्चों क्या है, नाउन है, और नाइसली किसकी बात कर रहा है, जजमेंट की। तो पता है नाइसली एडवर्ब है, और नाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो नाइसली नहीं करेंगे, नाइस करेंगे, नाइस जजमेंट, आंसर हो जाएगा आपका 24 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी नीट एंड केयरफुल। बच्चों यहां पर नीट एंड केयरफुल क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क मीन्स काम करना, ये वर्ब है, और नीट और केयरफुल जो आपके हैं ये एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो क्या करेंगे, एल वाई लगा देंगे, नीट का नीटली हो जाएगा और केयरफुल का केयरफुली हो जाएगा, आंसर बी बैट। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों 26 कह रहा है अनलाइक अवर एंसेस्टर्स in the modern age we are not mere concerned about knowing the word। बच्चों यहाँ पर कंसर्न लिखा हुआ है, कंसर्न होता है किसी से संबंधित होना, चिंतित होना या जुड़े होना। कंसर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, और मेयर भी एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना होगा, मेयर का एडवर्ब बनाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर एल बाई लगा देंगे, मेयरली हो जाएगा, मेयरली कंसर्न, आंसर सी। 27 We accept the ideas like this merely because they have never been challenged। 27 में कह रहा है कि we accept the ideas like this merely they have never been challenged। तो यहाँ पर merely लगा हुआ है, बात चैलेंज की कर रही है, सेंटेंस सही है, नो एरर। 28 मदर टेरेसा वॉज द मोस्ट ग्रेसियसली लेडी। बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रेसियसली लेडी, आपने देखा क्या, लेडी नाउन है, और ग्रेसली किसकी बात कर रहा है, नाउन की, और आपको पता है ग्रेसियसली अगर एल बाई लगा है तो एडवर्ब है, और नाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो क्या करेंगे, इसमें ग्रेसियसली से एल बाई हटा देंगे, आंसर हो जाएगा बी, ग्रेसियस मतलब होता शानदार। 29 ही प्लेड एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है और एक्सट्रीम भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो एक्सट्रीम का एक्सट्रीमली कर देंगे, EXTREMELY, आंसर हो जाएगा बी बैट, एक्सट्रीमली हो जाएगा। 30 डिड यू सी द डेलिकेटली वर्कमैनशिप ऑन द ब्रास डोर्स। बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा है वर्कमैनशिप, जब भी किसी वर्ड में SHIP लगा हो तो समझ जाएगा वो नाउन है, और आपको सिखाया जा रहा है एल बाई लगा है तो क्या है, वो एडवर्ब होता है, और नाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम डेलिकेटली से एल वाई हटा देंगे, एडजेक्टिव बनाना होगा, क्योंकि वर्कमैनशिप नाउन है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डेलीकेट,
एल बाई हटा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी बैट। 31 दोस्तों 31 कह रहा है मुन्नी रैन विथ क्विकली स्टेप्स टू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है क्विकली स्टेप्स, स्टेप कदम नाउन होता है और क्विकली एडवर्ब है। नाउन विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो क्या करेंगे? एल बाई हटा देंगे, क्विकली नहीं करेंगे, क्विक करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी बैट। 32 द क्वाइटली डेकोरेशन ऑफ शालिनी होम मेट यू फील कंफर्टेबल एंड एट ईज। बच्चों यहाँ पे लिखा था क्वाइटली डेकोरेशन। डेकोरेशन जब भी किसी वर्ड में टी आई लगा हो तो समझ जाएगा नाउन है, सजावट। और क्वाइटली एल वाई लगा हो तो एडवर्ब है। और आपको सिखाया जा रहा है नाउन विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो क्वाइटली नहीं करेंगे, क्वाइट करेंगे, आंसर हो जाएगा ए। 33 द एस्ट्रोनॉट्स नो, एस्ट्रोनॉट्स होता है अंतरिक्ष यात्री। द awfully expense ऑफ द सोलर सिस्टम, नो द awfully expense। बच्चों यहां पर एक्सपेंस विस्तार, सोलर सिस्टम सौर मंडल, एक्सपेंस नाउन है और awfully क्या है? ये आपका एडवर्ब है क्योंकि एल वाई लगा हुआ है। और आपको रूल पता है कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो awfully का हम एडजेक्टिव बनाएंगे, एल वाई हटा देंगे, awful हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी बैट। 34 his sick excuse for being late convinced no one। बच्चों ने लिखा है sick excuse, excuse मीन्स बहाना। अब देखिए यहां पर बच्चों लिखा है his sick excuse, excuse मीन्स क्या होता है? बहाना। एडजेक्टिव है और sick भी एडजेक्टिव है, तो हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो sick में क्या करेंगे? एल वाई लगा देंगे, sickly excuse हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। 35 Mr. B.K. Sinha said that he was too glad to receive the information of the promotion। यहां पर लिखा हुआ है टू ग्लैड। बच्चों आपको एक रूल सिखाना है, टू मीन्स बहुत और वेरी मीन्स बहुत। बस फर्क ये है कि अगर पॉजिटिव सेंस में यूज करना है तो वेरी आता है, नेगेटिव सेंस में यूज करना है तो टू आता है। ग्लैड होना मतलब हैप्पी, खुश होना, अच्छी बात है, तो यहां पर टू होगा, वेरी हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों 36 कह रहा है आपका 36 क्वेश्चन कह रहा है द रिपोर्ट साउंडेड स्ट्रेंजली टू मी इन ए व्यू ऑफ द सर्कमस्टांसेस। देखिए 36 कह रहा है द रिपोर्ट साउंडेड स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली किसकी बात कर रहा है? रिपोर्ट की। स्ट्रेंजली क्या है? रिपोर्ट है। रिपोर्ट नाउन है और स्ट्रेंजली में एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब है। हमें क्या करना है कि नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहां पर एल वाई हटा देंगे, आंसर हो जाएगा बी बैट। पिंकी इज एक्यूरेट एंड नीट बट सी इज फेयरली स्लो। बच्चों देखिए एक्यूरेट, नीट, पिंकी की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है ये। यहां पर फेयरली स्लो लिखा हुआ, देखिए बच्चों एक होता है फेयरली और एक होता है रादर, RATHER। दोनों फर्क ये है कि फेयरली आता है पॉजिटिव सेंस में, रेदर आता है नेगेटिव सेंस में। स्लो होना, धीमा होना नेगेटिव बात है, तो यहाँ पर फेयरली नहीं होगा, रेदर हो जाएगा, RATHER, आंसर हो जाएगा आपका सी, रेदर स्लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एज वी सी इट मर्सी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एनेक्सियस अबाउट द प्लीजिंग हर हस्बैंड। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ अनरीजनेबल एनेक्सियस। जब भी किसी वर्ड में OUS लगा हो तो समझ जाएगा एडजेक्टिव है। एनेक्सियस में चिंतित है, उत्सुक। और एबल लगा है वो भी एडजेक्टिव होता है। और आपको पता है एडजेक्टिव बात कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो हमें क्या करना होगा? अनरीजनेबल का एडवर्ब बनाना होगा, एल बाय लगा देंगे, यहाँ पर अनरीजनेबली कर देंगे, ये हो जाएगा UNREASONABLY, अनरीजनेबली, आंसर हो जाएगा सी। 39 द मूवी वॉज लेटली इन स्टार्टिंग। बच्चों आपको पता ना, लेटली होता है और एक लेट होता है। लेटली एडवर्ब है और लेट एडजेक्टिव है। लेटली मीन्स अभी अभी, हाल ही में, लेट मीन्स देर से। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मूवी की। मूवी नाउन है तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, लेटली नहीं होगा, लेट हो जाएगा, आंसर बी। इन सम कल्चर्स ओपननेस एंड डायरेक्टनेस सीम रूड एंड डिस्ट्रक्टिव नाइव। बच्चों याद रखिएगा, डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशक,
यहाँ पर बात क्या हो रही है, इन सम कल्चर्स ओपननेस एंड डायरेक्टनेस सीम रूट। रूट किसकी बात कर रहा है, सीम की। सीम मीन्स प्रतीत होना, वर्ब है, रूट एडजेक्टिव है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो रूट का क्या हो जाएगा, रूडली, RUDELY, आंसर सी। 41 द ओल्ड मैन, दोस्तों 41 कह रहा है द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर ही आस्क्ड। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर नेवर एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, तो यहाँ पर नेवर ही नहीं होगा, ही नेवर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। 42 हिमांशु स्पोक विदरिंगली अबाउट हिज वाइफ्स इंसैन जेलस मूड। विदरिंगली होता थोड़ा सा मुरझाते हुए, यहाँ लिखा हुआ इंसैन जेलस मूड। बच्चों जेलस एडजेक्टिव है, इंसैन भी एडजेक्टिव है, तो हमें क्या करना है, एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना होगा, तो इंसैन का कर देंगे इंसैनली, एलवाई लगा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी। यू आर स्पीकिंग टू रैपिडली वी कैन नॉट लिसन दैट फास्टली। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा है फास्टली लिखा हुआ है, आपको पता है फास्ट का फास्टली नहीं करते हैं, डायरेक्ट का डायरेक्टली नहीं करते हैं, हार्ड का हार्डली नहीं करते हैं, ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं, तो यहाँ पर फास्टली नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा डी। एरोप्लेन्स आर कॉमन नाउ बट अबाउट अ सेंचुरी बिफोर। बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको, बिफोर मीन्स पहले, यगो मीन्स पहले। बिफोर तब आता जब दो काम होते हों, और यगो तब आता जब टाइम की बात हो रही। यहाँ पर सेंचुरी टाइम है, तो यहाँ पर यगो हो जाएगा, AGO, यगो, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 45 विथ नो वरीज एंड प्लेंटी ऑफ सर्वेंट्स शी ऑलवेज लेड एन ईजली लाइफ। बच्चों यहाँ पर ईजली किसकी बात कर रहा है, लाइफ की। लाइफ क्या है, नाउन है, और ईजली क्या है, एडवर्ब है। नाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, तो ईजली का क्या करेंगे, एलवाई हटा देंगे, इजी हो जाएगा, EASY, इजी लाइफ, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अमृता अंजुम डिड नॉट गेट द जॉब बिकॉज सी वॉज नॉट इनफ एक्सपीरियंस्ड। बच्चों एक रूल होता है, इनफ हमेशा उस वर्ड के बाद आता है जिसकी विशेषता बताता है, यानी उस एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है जिसकी विशेषता बताता, तो ये एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, तो इनफ एक्सपीरियंस के बाद जाएगा, आंसर डी। 47 यू वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन, वॉन्ट मीन्स विल नॉट पास द एग्जामिनेशन इफ यू डोंट वर्क इनफ हार्ड। अब बच्चों यहाँ पर इनफ किसकी बात कर रहा है, हार्ड की, तो ये इनफ हार्ड के बाद जाएगा, हार्ड इनफ हो जाएगा, आंसर डी। 48 वी मस्ट फिगर अवर इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्यूरेट। अब देखिए वी मस्ट फिगर अवर इनकम टैक्स रिटर्न एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या करना है, फिगर करना, फिगर मीन्स होता है आंकड़ा लगाना, और एक्यूरेट एडजेक्टिव है, तो ये वर्ब है, तो हमें क्या करना, यानी कि एडवर्ब बनाना। एक्यूरेट में क्या करेंगे, एलवाई लगा देंगे, एक्यूरेटली हो जाएगा, ACCURATELY, आंसर हो जाएगा आपका डी। 49 इट इज़ नॉट इनफ कोल्ड। आपको सिखाया जा रहा है इनफ हमेशा उस एडजेक्टिव के बाद आता है जिसकी बात करता है, ये कोल्ड की बात कर रहा है, तो इनफ कोल्ड के बाद जाएगा, कोल्ड इनफ हो जाएगा, आंसर बी। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। लास्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है इट हैज़ रेंट इनफ हार्ड। तो आपको पता है कि इनफ हमेशा बाद में आता जिसकी विशेषता बताता, तो इनफ हार्ड नहीं करेंगे, हार्ड इनफ करेंगे, आंसर हो जाएगा बी। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की एरर्स थी, ये कॉमन एरर्स थी बेस्ड ऑन एडवर्ब। मुझे पूरा भरोसा है आपके हर सेंटेंसेस का डाउट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता दें, या हमें जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।